ऐसे भी दोनों तरफ बेहद इंटरेस्टिंग काम है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा अपने मेहमानों के दरमियान बार बार, ठीक है कि जी। मुझे दोबारा आना है क्योंकि साहिर अली बग्गा पे मैंने बात छोड़ी थी। आपको याद है कि आपके वालिद ने निसार बज़मी साहब को आखिरी जिस फिल्म में असिस्ट किया था उसका नाम क्या था? नहीं मुझे, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके वालिद ने जिस आखिरी फिल्म में निसार बज़मी साहब को असिस्ट किया था उसका नाम था उमराव जान अता। राइट सर। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है कि हसन तारिक साहब, मैं उस वक्त इतनी होशिश था कि मैंने पता सी की हो रहा है बिल्कुल और क्या। और बड़ी मज़े की बात है कि जाबिर अब्बास के वालिद बैठे हुए थे और ये लोग ना निसार बज़मी साहब के साथ, हसन तारिक साहब के साथ मैडम के घर गए जो लिबर्टी के राउंड अबाउट पे था। और जाहिर है कि मैडम को भी सारा पता था कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। उमराव जान जो फिल्म थी उसमें निसार बज़मी साहब ने बाकी सारे गाने रूना लैला की आवाज़ में लिए थे, काटे न कटेरे रतियाँ। अब ये आखिरी क्लाइमेक्स का गाना से आवाज़ बहुत ऊंची जानी थी, बहुत इमोशन चाहिए थे, ये वो सब कुछ। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो है क्लाइमेक्स का गाना है ये गवाने के लिए मैडम के पास जाएं। मैडम को सारा पता थी क्योंकि हमारे जो होते हैं ना सारे साजिंदे, वो पूरी एक CIA होती है, मैडम को पूरी खबर कर देती थी। तो निसार बज़मी साहब बैठे वहाँ पे, हसन तारिक साहब बैठे, आपके वालिद बैठे कि मैडम ज़रा सुनिया जे अस्थाई एंजे, समझ आई मेरी गलती, सिंचाई एंजे। तो मैडम ने कहा कि क्या? तो उन्होंने कहा जी ये कहा कि आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, हम तो मेहमान हैं, जाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा बज़मी साहब इंज कर दो, आखिरी गीत गवाने के लिए आए हैं। समझ आई मेरी गल? सर जी जड़ियाँ गाने वाली बीबियाँ होंगी उन्हें चंगी तरह पता होता है कि इंसान की नफसियात को कितों पढ़ना है कितों नहीं पढ़ना। हम आ जाते हैं आपके और साहिर अली बग्गा की मुलाकात पे। क्या हुआ जी? बग्गा भाई की मुझे कॉल आती है कि यार वो मैं भाई आपको एक गाना गवाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे स्टूडियो में आइए। तो आई वॉज डूइंग माई वीडियो शूट इन कराची। मैंने कहा बग्गा भाई की कॉल आई है, तो मैं शूट रोका और मैं वापस आया, टिकट लेके आया। तो बग्गा भाई ने कहा मैं दुबई हूँ। मैंने कहा मैं तो आ गया हूँ कराची से, मैं कल आऊँगा वापस, तो मैं लेट यू नो। कॉल पे बात हुई, मैं गया तो मैं जाके बैठ गया। 2 घंटे बाद उन्होंने गौर ही ना करें, बैठा हूँ। कहते यार और ठीक हो? मैं कहा भाईजान आपकी कॉल आई थी। कॉल? मैं क्या जाबिर? ओ यार तू जाबिर है? मैं कहा जी यार मुझे पता ही नहीं था कि तू जाबिर है। मैं तो आवाज़ सुन के मैं समझ रहा हूँ कि यार ये सिकंदर गा रहा है। मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब बैठे हुए थे। कहते हम दोनों परेशान हो गए, यार ये उन्होंने इंडिया से डब करवाई है। फिर मैं बैठूँ, फिर मैंने जियो फ़ोन किया, पता चला यार ये पाकिस्तानी लड़का है, ये वो। इस तरह फिर हम जिंदा भाग मूवी आई। जिंदा भाग जो पहली अभी दोबारा उर्दू फिल्म में बननी शुरू हुई। बग्गा भाई ने उनका म्यूज़िक दिया था। न्यू वेव या पाकिस्तानी सिनेमा। या डेफिनेटली। ठीक है कि सर जी, ये चूँकि मैं तो बहुत पुराना आदमी हूँ और आपको पता है मैं तो खुदाइयों में निकला था, 2000 कबल मसीह में मैं रहता था। आजकल के लोग जानते होंगे कि जिंदा भाग जो कि न्यू वेव पाकिस्तानी सिनेमा है, तो वो कौन थी? आपको याद तो होगा कि जिंदा भाग किसने बनाई थी? फरजाद हमायूं। वाह। और जो खातून साथ थी वो उनकी पार्टनर थी, उनका नाम था फरजाद नबी को तो याद रखा। फरजाद नबी। हाँ फरजाद नबी ना, इसलिए मैं देखे तेरे ना दोस्त करा रहे हैं, तू भी समझना मैं तेरे ज़माने का बंदा नहीं है। और प्रोड्यूसर साहब को खबर हो जाए, प्रोड्यूसर साहब कोई अनजान या अजनबी नहीं होता। पहली मुलाकात का मतलब ये नहीं कि आप उसको पहले जानते नहीं है। अच्छा सर जी, जिंदा भाग में आपने जो गाना गाया था उसमें कोई गाना ऐसा नहीं था सिवाय 2 गानों के कि जो उस पर लिप सिंक किया गया था। आपको याद है लड़की कौन थी जो उसकी हीरोइन थी? जी आमना इलियास। आमना इलियास। और लड़का बिल्कुल नया था। तीनों लड़के नए थे, बिल्कुल तीनों लड़के नए थे, मगर एक हीरो था ना जिसकी पेयरिंग की गई थी आमना इलियास के साथ। और आमना इलियास उसमें क्या काम करती, उसका किरदार जो था वो क्या था? शायद मॉडलिंग कर रही थी। नहीं सर, वो नकली साबुन बना दी थी। हाँ सही कह रहे हैं आप। यार फिल्म तू की थी या मैं की थी? मैंने बस वो आपने देखी है, मैंने की है। मैंने गाना गाया था, आपने देखी नहीं? अनदेखी तीर चढ़ाते थे वो भी हमारी तरह ही, हमारा भी हम देखते गाना नहीं कौन सा था? जब शाम घुलेंगी देखेंगे। देखेंगे भाई देखेंगे, बिल्कुल ये मेरा गाना था। अच्छा हुजूर वाला, एक फनकार का सबसे अच्छा तारुफ जो होता है वो उसकी आवाज़ या सलाहियत होती है। अब तक हम ज़बानी बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर मैं आपको तकलीफ दूँ कि हमारी इस ट्रांसमिशन के हिस्से में आपकी आवाज़ में गीत शामिल हो जाए या कोई तसव्वुफ़ का कलाम शामिल हो जाए या जो आप चाहें वो शामिल कर दें, तो कितना उम्दा रहे। हम फिर साहिर अली बग्गा की तरह चौंकेंगे नहीं। हमें पता होगा कि ये बज़ाते खुद बनफ़से नफीस जाबिर अब्बास तशरीफ़ रखते हैं। मेरा ये काम है और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपने मुझे कहा है और मैं ज़रूर बिल्कुल बिस्मिल्लाह। मैं एक मौला अली अलैहिस्सलाम सरकार का कलाम बिल्कुल पढ़ूंगा। रमज़ान भी है और उसके हवाले से माइक, मुझे हैंड माइक मिल जाएगा या इसी पे ही चल जो माइक है यही इसमें सब जी ठीक है, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं तो आई बिलीव कि माइक ना भी हो तो गाना चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। माइक बड़ा सा सपोर्ट करेगा आपको।